A very warm welcome back viewers। आपको नाश्ते के साथ एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में। और दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम हम बड़ी एंटरटेनिंग बातें करेंगे, बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें करेंगे, ऐसे टॉपिक्स को एरेज करेंगे जो आम तौर पे एक आम शख्स उसके बारे में हमें नहीं बता सकता। हमारे साथ इस वक्त जो हमारे शो में गेस्ट हैं, थोड़ा सा आपको उनके बारे में तारुफ करवाते चलूँ। ये डायरेक्टर प्रोग्राम्स हैं पलाक में, और इसके अलावा इन्होंने जो हमारी पाकिस्तान की एक मकबूल तरीन फिल्म है लेजेंड ऑफ मौला जट, उसके जितने भी गाने उनके लिरिक्स लिखे हैं। आने वाले इनकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी इनसे पूछने की कोशिश करेंगे, कौन से ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। शाह हुसैन के बारे में कौन नहीं जानता, आपको पता है सूफी सेंट हैं, अ वेरी वेरी फेमस पोइट इन पाकिस्तान। उनके बारे में इन्होंने पीएचडी भी की और थिएटर भी कंडक्ट किया, और ये थिएटर सिर्फ डोमेस्टिकली नहीं इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ था। वेरी रिनोन्ड पर्सनैलिटी। इसके अलावा अगर आपसे इनके बारे में बताते चले तो इन्होंने 14 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। अ वेरी लिटरेरी पर्सन। पीएचडी भी इन्होंने इस मौज़ूआत पे कर रखी है। जानने की इनसे कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की जो शोबिज़ की इंडस्ट्री है और जो पाकिस्तान के इस तरह के जो आने वाले दिन हैं, क्योंकि इनका इसके अंदर बहुत टाइम गुजरा है, इन्होंने पीएचडीज़ की हैं, अगेन इन्होंने उन चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर किया जो आम तौर पे आपको आज की यंग यूथ करती नज़र नहीं आती। डायरेक्टर प्रोग्राम्स भी अगेन, तो हम डॉक्टर खाकान हैदर गाजी साहब का यहाँ पे अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर, अ वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सर। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर कमिंग इनटू आवर शो सर। मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। मौसम चेंज हो चुका है सर, और ख्याल जो पोइट जो शायरी तबीयत के लोग होते हैं ना, उनके लिए बड़े मजे के होते हैं मौसम लिखने पे, और बड़ा कुछ लिख लेते हैं। मौसमों का इंसानी जिंदगी पे, इंसानी शख्सियत पे बड़ा असर होता है। और वैसे भी शायद तो नवंबर दिसंबर में बड़ी बिछड़ने की बातें भी लिखते हैं, तो आप भी लिखते रहे। पिछड़ना मिलना ये तो शायरी का हिस्सा है ना। तो आपको शायर किस चीज में बनाया सर? शुरू से शौक था कि आगे जाके एक्सप्लोर? देखें, शायर या होता है या नहीं होता, आर्टिस्ट होता है या नहीं होता, इसके दरमियान में कुछ नहीं होता। बिल्कुल, आप शुरू से ही शायर थे? हाँ जी, शायर या आर्टिस्ट बाय बर्थ होता है। आपका शोबिज़ आप मैंने देखे ना, आप जरा माहौल में आ जाती, मूड बन जाता होता है। वो आप उसे निखार सकते हैं ना, पढ़ के, वेल रेड होके, और मज़ीद असातिज़ा को पढ़ के, तो आपको पता चल जाता है कि हो क्या रहा है। या इंटरनेशनली जो पोइट्री है इंग्लिश में जो इस वक्त हो रही है या और ज़ुबानों में हो रही है, तो आप उनको देखकर थोड़ा सा अपने आप को बेहतर करते हैं कि किन मौज़ूआत को टच किया जाता है, किया जा रहा है, मुझे किन इश्यूज़ पे बात करनी चाहिए। तो सर चलते हैं शाह हुसैन की तरफ। बहुत बड़ा नाम सूफी में, एक शायरी में बहुत बड़ा नाम किया। हमारे पास गिने चुने कुछ ही ऐसे सूफी शायर है जो आप कह सकते हैं शायद ऐसे लोग वली भी ठहरे हैं अपने ज़माने में। तो सर ये बहुत बड़े नाम है, और आपने स्पेसिफिक शाह हुसैन जी को ही क्यों सिलेक्ट किया कि आपने उन्हीं पे वर्क करना, उन्हीं पे पढ़ना? वरना हमारे पास अदर और भी बड़े सूफी थे, और बहुत बड़ा नाम है। मैं फिर से कहूँगी, बड़ी ऑनर की बात है हमारे लिए कि हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमारे ऐसे यादगार लोगों को याद रखते हैं, उनके ऊपर इतना पढ़ते हैं, उन पर लिखते हैं। तो सर आपने इनको सिलेक्ट, कोई बचपन से इंस्पिरेशन थी, इनके दरबार पे आना जाना, कोई ये सिलसिला चला आपका? ऐसी बात नहीं, मेरा तो उनके कलाम के साथ इंटरेक्शन था, उनकी पोइट्री के साथ इंटरेक्शन था। उनकी जब मैं शायरी को पढ़ता था तो मैं उनकी शायरी से इंस्पायर होता था। उनके जो मेटाफर हैं वो बहुत डीप हैं, वो बहुत गहरे हैं। तो जब मैंने इस पढ़ना शुरू किया, पहले इस पे प्ले मैंने किया, और प्ले जो है वो शायरी में था, सारा ड्रामा जो था वो पोइट्री में था। जो एक एक करैक्टर है वो शायरी में ही डायलॉग बोल रहा है, शायरी में ही जवाब आ रहा है उसका। तो उससे पहले उसकी रिसर्च सारी जो थी कि शाह हुसैन की जो हमें जहाँ से चीज़ें मिलती हैं, हकीकतुल फुकरा है, तहकीकात चिश्ती है, दाराशगो है, इन बुक्स में से हमें उनकी बेसिक्स मालूमात मिलती हैं। वो स्टडीज़ की, फिर स्टडी के बाद फिर उसे एक तख्लीकी सतह पे लेकर आए। मैं ये आपसे ज़रूर पूछूंगी, या हमारे शायरी तौर पे या मोनोलॉग पे जो ड्रामे बनते हैं वो ज़रा और हट के होते हैं, या आजकल के जो बन रहे हैं उसके ऊपर मैं अभी आती हूँ। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, कोई ऐसा शेर याद है जिसने आपको मजबूर कर दिया था कि जी अब तो इन्हीं पे मैंने करनी है? या वो कोई शेर या कोई बात क्या थी कि जब आपने डिसाइड कर लिया था शाह हुसैन जी कोई? नहीं, वो चूँकि मैं खुद एक रेडियो प्रोग्राम करता था, और अब भी करता हूँ, नैना दे आँखें लगे, और वही काफ़ी जो थी इतनी सही हो सी नैना दे आँखें लगे, तो ये शाह हुसैन की काफ़ी के मिसरे पे था। तो उनकी पोइट्री की जो इंस्पायरेशन थी वो इतनी डीप थी, तो मुझे इस चीज़ ने इंस्पायर किया कि शाह हुसैन पे। और जहाँ पीएचडी का ताल्लुक है तो वो मुझे फिर पंजाब यूनिवर्सिटी ने खुद ऑफर किया कि आप इस टॉपिक पे आप काम करें। ज़बरदस्त। ये तो फिर मैंने सर कोई शेर सुना दें उन्हीं के तवासुत? शाह हुसैन प्ले का सुनाऊं या शाह हुसैन का सुनाऊं? जो आपको सबसे ज़्यादा जिस शेर ने फैसिनेट किया, जो आपको लगता है कि हमें? नहीं, शाह हुसैन पे मुझे एक सिचुएशनल शेर है जो डायलॉग है बेसिकली तो, लेकिन वो शायरी में है। जब वो दुनिया से जाने लगते हैं तो अपने जो सारे मुरीदों को इकट्ठा करते हैं, तो कहते हैं कि मैं अब दुनिया से जा रहा हूँ, तो खुदा हाफिज़। उन्हें जब खुदा हाफिज़ करते हैं तो वो माधो जो हैं उनके
शागिर्द जो मुरीद हैं उनके, वो कहते हैं कि मुर्शद आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि सानू यार दी चिंता ओढ़क जिसने अज पुकारना, सानू यार दी चिंता ओढ़क जिसने अज पुकारना, उस दी खातर असी हुण अपने जिस्म रूह तो जिस्म उतारना। वाह वाह। यानी अपनी रूह से जिस्म, रूह जो है लिबास, रूह जो है वो उसका लिबास जिस्म है, तो वो कहते हैं कि मैंने ये लिबास उतार के रख जाना है और तो कुछ नहीं करना। तो ये एक लाइन थी उसमें से। अच्छा। और बहुत से अशार हैं उसके। सर आते हैं, अभी आप जैसे बता रहे कि आपने जितने कैरेक्टर्स किए थे वो सारे शायरी में थे, और वो बिल्कुल शायरी में ही उनकी जितनी भी मोनोलॉग स्टार्ट थी। अगर हम बात करें, हमारे पास जैसे हकीकी कई ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हम लोग ड्रामे बना सकते हैं, लेकिन अगर हम आज के टाइम की बात करें, क्योंकि हम देख रहे हैं और हमारे पास नॉर्मल वही चल रहा है, अब तो खैर मैं समझती हूँ कि बहुत ही हम लोग नीचे लेवल पे आ गए हैं कि जी बहनोई का साड़ी से चक्कर और फलाने का फलाने से चक्कर, हम इस तरफ चल पड़े हैं। व्हाई नॉट आप जैसे लोग क्यों नहीं अब इस तरह काम कर रहे हैं कि आप लोग जैसे अभी आपने कहा कि मैंने शाह हुसैन के ऊपर एक कैरेक्टर किया, मैंने पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो भी आपने बनाई, और उसके बावजूद हमारे पास ऐसा कुछ नहीं, और हालांकि देखा जाए तो हमारे पास टॉपिक बहुत ज्यादा है, नहीं बहुत से लोग काम कर रहे हैं, जो पैरेलल थिएटर है उसमें बहुत सा काम हो भी रहा है और चल रहा है, लेकिन ये चीज़ें जो हमारे सामने ज़्यादा पॉपुलर होकर सामने आती हैं वो उन टॉपिक्स पे जो आपने अभी बात की, जैसे हमारा कमर्शियल थिएटर है, जैसे हमारा कमर्शियल ड्रामा है, जो टीवी का ड्रामा है, तो उन पे ये मौज़ूआत हैं, लेकिन हम बहुत से और नए मौज़ूआत पे भी लिख सकते हैं, काम हो सकता है। सर ये तो लिखते हैं, लेकिन वो तो आपकी कमर्शियल डिमांड है ना, वो तो आप। लेकिन सर जैसे दुआ ने बात की कि थिएटर को अगर आप ले लें, ये हमारे पाकिस्तान की एक कल्चरल हेरिटेज है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ या आज की यूथ की बात करूँ, देर मोर इनटू नेटफ्लिक्स, देर मोर इनटू OTT प्लेटफॉर्म। ये जो हमारा एक कल्चर, इसको हम किस तरह से सस्टेन करें, मेंटेन करें, बिकॉज इसको करना भी ज़रूरी है क्योंकि पार्ट ऑफ अगेन आर कल्चर है, लेकिन वो हमें इस तरह से ना कमर्शलाइज होता नज़र आता है, ना इस तरह से वहाँ हमें वो टॉपिक्स नज़र आते हैं कि मेरा दिल करे मैं 1000, 1500 या 500 रुपया खर्च के वहाँ पर जाके 1-2 घंटे स्पेंड करके आऊँ। क्या आपको लगता है? नहीं, पैरेलल थिएटर तो आपको स्पेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे आर्ट कल्चर को करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए अदारे हैं, वहाँ पे हॉल्स हैं, वहाँ पे ये काम हो रहा है, चल रहा है, लोग देख भी रहे हैं, यूथ भी देख रही है। यूथ को फैसिनेट, जो बहुत सी जिसको आप समझते हैं कि समझ नहीं आती, उनको ये सारी बातें समझ आती हैं। अगर बात कर लें तो ये एक ऐसी मूवी, आपने इसके अंदर बखूबी काम करके किरदार अदा किया है, आपने उनके तमाम तर गानों के लिरिक्स लिखे हैं और ज़बरदस्त काम किया, पूरी सिर्फ पाकिस्तानी इंडिया जैसे कि वहाँ के बड़े बड़े डायरेक्टर्स, मैं देख रहा था सिनेमा जाके ये देख कर आए, वो एक ऐसी चीज़ थी जिसको हमारी यूथ, हम घरों से भी निकले और हमने वाह भी बहुत ज़्यादा की है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स हमें मज़ीद देखने को मिल सकते हैं? जी बिल्कुल मिलेंगे, और ऐसे चल भी रहे हैं। ये प्रोजेक्ट तो मेरे पास नासिर अदीब साहब लाए थे, जो इस फिल्म के राइटर हैं, और फिर उन्होंने मिलके बिलाल लाशारी साहब के पास गए, तो सबसे पहले उन्होंने मुझे कहा कि इस फिल्म को समराइज़ करना है, इसको सम अप करके, जो पहला टीज़र रिलीज़ हुआ था इसका, और उसमें जो शायरी इंट्रोडक्शन था फिल्म के करैक्टर्स का, देश पंजाब से चुकिया सी एक सूर में वैर दा पार, ज़ात दा जट ते यार कंडासा उत्थों प्यो सरदार, तो ये पूरी नरेशन जो थी ये सबसे पहले टीज़र में रिलीज़ हुई, तो ये मैंने लिखी। फिर उसके बाद इसको उन्होंने फिल्म में भी शामिल किया, और फिल्म में शुरू ही इस शेर से होती है, बुझी अग विच दबिया खबरें किथे रुकिया शोला, पुत्र सी एक चढ़ता यारो नाम सी जिसका मौला, तो यहाँ से वो शुरू होती है। फिर उसका जो ब्रेक है फिल्म की, वो भी इसी शायरी पे होती है। और फिर नासिर साहब ने कहा कि एक सिचुएशन इसमें ऐसी है कि जिसमें हमें ऐसा एक गाना चाहिए जो हर करैक्टर्स पे आए, मौले पे भी आए, मुखो पे भी आए, मुद्दा उसका यार है उस पे भी आए, नूरी पे भी आए, माखे पे भी आए, दारो जो उनकी बहन है उस पे भी आए, उनके बाप पे भी, जो पब्लिक है जनरल उस पे भी वो लाइन आए, सब पे मतलब वो लाइन आए। तो मैंने मजाक से कहा ना सब देखो को बंदा रह तो नहीं गया तो बहरहाल वो एक लाइन आ गई, तो मैंने फिर बिलाल साहब के पास गई, उन्होंने वो सुनाई कि चंद पीछे लुकी हुई रात ले जानी है, दुनिया ते अपनी कहानी रह जानी है। अभी तो ये लाइन जो है वो पूरी दुनिया में वायरल हो गई, और सोशल मीडिया पे उन्होंने सारी म्यूज़िक जो है साइट्स उस पर रिलीज़ कर दिया इसको, और बहुत ज़्यादा
पसंद किया। और नो डाउट बहुत बहुत ग्लोबली कमाल का, मतलब ये वाकई गाना बहुत कमाल का था। और वाकई जब आपने, मैंने खुद मूवी ये सिनेमा में देखी थी और बिल्कुल ये लगता था कि अगर ये आपके कैरेक्टर के साथ भी ये मैच कर, और मजा आपको लगता है उस चीज का तब भी आता है जब आपको चीज देख रहे हो तो उसको ये लग रहा हो कि यार कहीं ना कहीं हमारी भी कहानी है। हाँ। उस चीज का फिर ही मजा आता है देखने का। यही बिलाल साहब ने उसमें सोचा ना कि ये कोई ऐसी बात होनी चाहिए कि जो हर कैरेक्टर्स पे, हर कैरेक्टर सोचे ये मैंने किया है। जब वो फिल्म से निकलकर हम आम अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखें तो हमें लगेगा यार दुनिया तो सिर्फ मेरी गल ही रह जानी है। सर इसकी जरा 2-4 लाइनें हमें यहाँ पे फिर से आप ये इसके चांद पीछे, वो सिचुएशन भी ऐसी थी जो आपने तो मूवी देखी है कि वो एक पुराने जो डोली वाला झूला है उस पे वो टॉप पे बैठे हैं फवाद साहब और मायरा, तो मौला और मुखो, और ऊपर बैठ के वो चांदनी रात है, तो सिचुएशनल थी वो इस हवाले से कि चन्न पिछे लुकी हुई रात लै जानी है, दुनिया ते अपनी कहानी रह जानी है, अखियां ने दिल नूं ये गल कह जानी है, दुनिया ते अपनी कहानी रह जानी है। तो फिर ये लाइन जो है वो सारे करैक्टर्स पे चली है और वो पूरा उन्होंने गाना बन गया उसका। अगेन सर वेरी ग्लोबली रिकग्नाइज्ड। और आपका एक और प्रोजेक्ट है रंगे इश्क का, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। अभी रंग इश्के दा ये मूवी आ रही है नेक्स्ट, ये जो दिसंबर के 23 को आई थिंक, तो जो उन्होंने अनाउंस किया है, तो इसका म्यूज़िक भी बहुत अच्छी, इसमें मैंने शायरी, मुझे लगता है जो मुझे शायरी पसंद है अपनी एज ए लिरिसिस्ट, वो इस फिल्म की है। अच्छा हाँ, वो इसके गाने बहुत मतलब कि उसके हमें ये लिरिक्स वगैरह ज़्यादा पॉपुलर होते नजर आएंगे यकीनी तौर पर। देखें, उम्मीद की जा सकती है इंशाल्लाह। लेकिन नो डाउट जितना आप अच्छा लिखते हैं तो यकीनन असद ये हमें क्या सब देखने वालों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। पढ़ी उन्होंने रिसर्च पढ़े लिखे, PhD लेवल तक गए। ये भी मैं बल्कि आपसे सवाल पूछने की कोशिश कर लेता हूँ कि जो शायर होते हैं क्या इनके लिए ज़रूरी होता है कि ये अपने काम को अहमियत दें इस तरीके से कि उसके एंड लेवल तक जाएँ, रिसर्च भी करें, पढ़ें भी, अपने इस पेशे से लोगों के वाकिफ़ भी हों, कि वैसे ही अगर आप टैलेंटेड हैं तो शायरी हो जाती होती है? नहीं, शायरी की तो बात पहले हो चुकी है कि जो शायर होता है बाय बर्थ होता है। अच्छा, बाय बर्थ होता है, फिर उसके बाद उसने आपको ग्रूम करना होता है, बेहतर करना होता है, अच्छा असातिज़ा को पढ़ के और अपने हम असरों को पढ़ के, और फिर ये देख कर कि क्या हो रहा है, किस तरह की शायरी हो रही है और मुझे किस तरह की करनी चाहिए। ये नहीं कि मक्खी मारनी चाहिए। इवन देन कि आप एज ए लिरिसिस्ट शायर के तौर पर, फिल्मी शायर के तौर पर भी आते हैं, तो फिर लाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए जो बहुत अच्छी लगे, थोड़ी सी हटके हो, रवायती शायरी से हट के शायरी हो। भी मेरी एज ए राइटर भी 2 फिल्में मैं लिख भी रहा हूँ, और मेरी पहले मैंने एक फिल्म लिखी थी बसंती जिसमें शान और साइमा थी, वो बड़ी अच्छी एक ट्रायंगल लव स्टोरी प्रोसेस क्या होता है शायरी का? मिसाल के तौर पे अगर मैं कोशिश करूं तो मेरे ज़हन में तो शेर बनता ही नहीं है, अगर बन भी जाए तो वो एक मजाकिया सी कोई चीज़ निकलेगी। आप लोग क्या थॉट प्रोसेस उसके पीछे क्या होता है? कोई फलसफा होता है, कोई सोच होती है, कोई सिचुएशन होती है जिसकी वजह? देखिए, सोच के बगैर तो कुछ भी नहीं होता ना। आपके अंदर पहले एक आइडिया है, वो कहीं अंदर चल रहा होता है, अब उसको कब मौका मिलता है बाहर आने का। अच्छा, फिर उसने कैसे बाहर आना है, क्या उसने गज़ल के रूप में बाहर आना है, क्या उसने नज़्म के रूप में बाहर आना है, उसने शायरी की किस फॉर्म को अडॉप्ट करना है, ये उस आइडिया पे डिपेंड करता है। समटाइम कोई सिचुएशन ऐसी होती है आप तो ऑटोमेटिकली वो बाज़ वक़्त अच्छी नज़्म की शक्ल में आ जाता है, बाज़ वक़्त वो शेर की शक्ल में आ जाता है, बाज़ वक़्त वो रुबाई, दौड़े टप्पा, माइया, गिद्दा, लोरी जैसे भी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप बैठे हो, अभी बैठ के आप कहें यार 10 मिनट में मैं आपको शेर एक तैयार करके दिखाता हूँ, ऐसा नहीं होता? नहीं, ऐसे भी होता है। मैंने एक फिल्म, सबसे पहले जो फिल्म का गाना लिखा था काले राज में, तो उसमें उन्होंने मुझे एक सिचुएशन बताई, तो वो चाय पी रहे थे, चाय पीते पीते मैंने उसकी जो गाना का स्टार्ट जो था वो लिखा गया, तो दे वर हैप्पी, वो खुश थे कि यार ये बहुत अच्छा हो गया। तो हम खुद भी जो अपने लिए जो शेर कहते हैं वो भी ऐसे बाज़ वक़्त बैठे बैठे शेर हो जाता है, और ना हो तो शेर हमें शायर को बताएं मौजूदा दौर में या रिसेंट पास्ट में। जॉन ओलियर साहब का एक बहुत बड़ा नाम है, और बड़े नाम हैं ऐसे जिनको बड़ा यूथ में ये बड़े पॉपुलर है, मैं देखता हूँ। जॉन साहब मुझे भी अच्छे लगते हैं। आपकी क्या इंस्पिरेशन? जॉन साहब बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत ही खूबसूरत शायर हैं, और जॉन साहब को मैं पढ़ता हूँ। बड़े बाकमाल लोग हैं। हाँ जी, बड़े शायर हैं। मेरी एक्चुअली डोमेन है पंजाबी पोइट्री की, और जो मैं जहाँ काम करता हूँ वो भी पंजाबी अदारा है, पंजाबी अदारा है। उसमें जो सारे सूफ़ी पोइट्स हैं हम उन पे काम करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उन पे लिखते हैं। और मेरी जो एक बुक है इंग्लिश में है, वो ट्रेजर ऑफ पंजाबी लिटरेचर, पंजाबी लिटरेरी ट्रेजर, तो उसमें तो लिंग्विस्टिक
पंजाबी हिस्ट्री जो है, जो लिंग्विस्टिक हिस्ट्री है उसकी, और लिटरेरी हिस्ट्री, उस पर वो किताब है। ये इंग्लिश में है ताकि लोगों को इंटरनेशनली पता चले कि हमारी जो लसानी जो तारीख़ है उसका पास्ट क्या है, और हमारी जो लिटरेरी हिस्ट्री है पंजाबी शायरी की, उसका पास्ट क्या है। तो सो फिर मैंने अपनी एक डोमेन अलग से बना ली। ज़्यादा मैंने उर्दू में मैंने एक किताब लिखी, समय का ज्ञान, पहली किताब थी मेरी बंद गली वे शाम, फिर दम दम नाल धमाल, फिर मैं चेतर नहीं चखिया, फिर माधू नाल सलाह, ये भी मेरी एक लंबी पूरी किताब में एक ही नज़्म है। तो ये सारी इस तरह से। सर अपनी किताब का कोई शेर हमें अगर आप सुनाएं। अपनी की सुनाना और तो नहीं, मैंने कहा शाह हुसैन जी का कोई होता है ना, हाँ, उनका हाँ। कुछ है, लेकिन अपना को लिखा हुआ। वो मेरा शेर है, एक वरियों पहला भोग लए ने वरियों लम्बे रोग। भोगना आप समझते हैं कि जैसे सहना, बर्दाश्त करना। वरियों पहला भोग लए ने वरियों लम्बे रोग, होर सदी में आ गए असी होर सदी दे लोग। तो इस तरह से और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो सुनाई जा सकती। और सुना दें सर। आज कोई नज़्म न लिखी गई ना दिल नू कुछ होया, आज कोई नज़्म न लिखी गई ना दिल नू कुछ होया, अज मैं थोड़ी देर ली हसिया थोड़ी देर ली रोया, अज एक दूर खलोते दिल दी कोलों आवाज़ आई, अज एक दूर खलोते दिल दी कोलों आवाज़ आई, अज एक कोल खलोते दिल दी आवाज़ रही घबराई, अज एक चंदन मुश्क बदन ने भेद फरोले मेरे, अज एक चंदन मुश्क बदन ने भेद फरोले मेरे, अज अंबरां तक दिल ने ला लए थां थां उत्ते डेरे, अज एक पीड़ दा रस निचोड़ के खंड विच घोल के पीता, अज एक पीड़ दा रस निचोड़ के खंड विच घोल के पीता, अज तो पहला इस तरह मैं कदे नहीं सी कीता, अज तो पहला इस तरह मैं कदे नहीं सी कीता, अज एक याद दे पिछले दुख नू चानण दे नल तोता, अज एक याद दे पिछले दुख नू चानण दे नल तोता, अज मैं कई वरियां दे बादों अपने नाल खलोता, क्या बात। अज मैं कई वरियां दे बादों अपने नाल खलोता, अज एक उड़दा अज फिर उड़दा अंबरां दे विच, अज फिर उड़दा अंबरां दे विच सोच दा पंछी छोया, अज फिर उड़दा अंबरां दे विच सोच दा पंछी छोया, अज मैं मौत दे हत्थ विच बह के मौत कोलों ना मोया, अज मैं मौत दे हत्थ विच बह के मौत कोलों ना मोया,